तो भाई साहब, सिनेमा की दुनिया में अक्सर कुछ ऐसे पल आते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स तक सीमित नहीं होते, बल्कि एक कहानी बन जाते हैं। वॉर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पोस्टर्स बन रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि पब्लिक उन्हें सच मानकर फॉलो कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है, सच्चाई क्या है? कल था डे 5 मंडे, और इसी दिन के नंबर्स ने सबको हिलाकर रख दिया। क्या वॉर 2 अपने 5 दिनों में वही कर पाई जो 12-13 साल पहले ईक्था टाइगर ने किया था? या फिर वो रिकॉर्ड अभी भी पहाड़ की तरह खड़ा है? सोचिए, एक फिल्म जो एक डिकेड पहले रिलीज हुई थी और आज भी उसके रिकॉर्ड को बीट करना मुश्किल हो रहा है। और इस सब के बीच एक और खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। ऋतिक रोशन, एनटीआर और इंस्टाग्राम अनफॉलो ड्रामा। पब्लिक हैरान। लेकिन सच ये है, ऋतिक ने कभी एनटीआर को फॉलो ही नहीं किया था। फिर भी अफवाह का तूफान ऐसा कि जैसे फिल्म के कलेक्शंस कम पड़ गए हों। सस्पेंस यहां भी है। क्या ये सब एक डिलिबरेट नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश है? क्योंकि असली दुनिया में एक्टर्स इस तरह का बचपना नहीं करते। अब आते हैं असली मैदान पर, बॉक्स ऑफिस। डे 5 का सच: 9 करोड़ नेट, लगभग 12 करोड़ ग्रोस, 3 करोड़ ओवरसीज और टोटल 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड। एक मंडे जहां वॉर 2 के नंबर सिंगल डिजिट में गिर गए, लेकिन फिर भी एक डबल डिजिट 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड उसने बचाकर रखा। अब जब 5 दिनों का हिसाब किताब जोड़ा गया, हिंदी में 132 करोड़, तेलुगु में लगभग 50 करोड़, तमिल में 1.5 करोड़ और टोटल नेट कलेक्शन 133 करोड़। वर्ल्ड वाइड में पिक्चर और भी बड़ी, 233 करोड़। लेकिन सस्पेंस यहां भी है। क्या ये नंबर उम्मीद के मुताबिक हैं? अब एक जरूरी कंपैरिजन। टाइगर 3, स्पाई यूनिवर्स की वो फिल्म जो सबसे वीक मानी गई, लेकिन फिर भी हिट का टैग लेकर गई। रीजन? उसकी 232 करोड़ की नेट कलेक्शन और सिर्फ हिंदी में 276 करोड़। वॉर 2 5 दिन में अभी सिर्फ 132 करोड़ तक आई है, मतलब अभी भी वो हाफवे मार्क पर है। सिचुएशन और खतरनाक हो गई जब मंडे के दिन वॉर 2 के शोज छिनकर कूली, सैयारा और महा एवटार नारसिम्हा को दिए गए। और अब आगे लाइन में खड़ी हैं प्रेम सुंदारी, द बंगाल फाइल्स और बागी चोर। यानी कंपटीशन अब और तेज होने वाला है। सवाल है, क्या वॉर 2 अपनी लाइफ टाइम हिंदी नेट में 200 करोड़ तक पहुंच पाएगी? डॉक्यूमेंट्री की तरह जवाब सीधा है, मुश्किल। और यहीं पे एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म कहने के बाद अगर वॉर 2 200 करोड़ हिंदी नेट भी क्रॉस न कर पाई, तो ये सिर्फ एक फ्लॉप नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा लॉस बन जाएगी। बजट 400 करोड़ और हिंदी में कलेक्शन 200 करोड़ से कम। इमेजिन कीजिए क्या होगा स्टूडियो के लिए। और सस्पेंस को और गहरा बनाता है एक और कंपैरिजन। एक था टाइगर, जिसने 12-13 साल पहले 168 करोड़ हिंदी नेट कलेक्शन की थी। आज वॉर 2 के नंबर्स उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे। अगर ये रिकॉर्ड बीट न हुआ तो इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। एक मूवी जिससे उम्मीदों के पहाड़ थे, और जब वही मूवी अपनी एक्सपेक्टेशंस के नीचे गिरती है तो निराशा और भी गहरी लगती है। यही कहानी है वॉर 2 की। पब्लिक के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये फिल्म सिर्फ एक बड़ी कास्टिंग का नाम बनकर रह जाएगी, या फिर अंत में कुछ ऐसा होगा जो सबको हैरान कर देगा? जवाब फिलहाल सस्पेंस में है। आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। और अब बात थोड़ी कास्टिंग पर भी। नजर आई एक ग्लैमर प्रेजेंस तो थी, लेकिन जहां डेप्थ चाहिए थी वहां सिर्फ चमक थी। अगर सैयारा वाली हीरोइन होती तो शायद इम्पैक्ट और बड़ा लगता, हाँ, मजा आ जाता। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। बाकी कहानी अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा।